स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। हम लोगों के बीच में माननीय सांसद जी सीतापुर का सचमुच निवेश का ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश जो आज निवेश प्रदेश भी है, उत्सव प्रदेश। इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और आप सभी को बताना चाहूंगा कि उनमें पाइपलाइन हम लोग यहाँ से लाते हैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में तो पाइपलाइन है नहीं, तो मेन गैस की जो 10 to 50% डाउन हो जाएगा। और सबसे बेस्ट जो स्थिति है इसमें है कि दुर्गापुर में ये तय जो होगा खर्चा होगा उससे भी कम होती है। नहीं, वो तो कंपनी ही आपके घर तक लेके आएगी। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. उत्तर प्रदेश में निवेश महाकुंभ का जो दौर चल रहा है उसमें आज राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सीतापुर में ब्रेकिंग जो ग्राउंड सेरेमनी है उसमें कितना निवेश हुआ है सीतापुर में खासकर उसको जानने के लिए हमारे साथ कई ऐसे उद्योग जगत से लोग जुड़े हुए हैं जो निवेश कर रहे हैं सीतापुर में। तो आने वाले समय में सीतापुर वासियों के लिए कौन कौन सी खुशखबरी आने वाली हैं उद्योग जगत में, इसको जानने के लिए कई लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से एक एक कर बातचीत करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है और मैं भारत पेट्रोलियम में यहाँ पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में का हेड हूँ। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर करीब 16,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग घरों में जो पीएनजी हैं, पीएनजी डोमेस्टिक वो देंगे और सीएनजी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके लिए हमने सीएनजी ऑलरेडी पंपों पे 18 पंप पे इंस्टॉल कर दिया है और नियर फ्यूचर में हम 450 सीएनजी स्टेशन और इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा कमर्शियल में हम लोग होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में देंगे और अगर ये कोई इंडस्ट्री अपना इसको कन्वर्ट करने के लिए डीजल से या फर्नेस ऑयल से करेगी तो उसको लिए हम सीएनजी अवेलेबल कराएंगे। बेसिकली हम लोग जो अपनी पाइपलाइन लेके आ रहे हैं वो ला रहे हैं शाहजहाँपुर से सीतापुर तक, सीतापुर से फिर लखीमपुर, बहराइच तक और एक पाइपलाइन हमारी आएगी गोरखपुर से जो महाराजगंज एरिया कवर करेगी। तो इससे हम घरों में आपको पीएनजी डोमेस्टिक ईजिली प्रोवाइड कर पाएंगे और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये इसका प्रेशर बहुत कम होता है जो घरों में हम पीएनजी डोमेस्टिक प्रोवाइड करते हैं और ये रिस्क फ्री है। एक्चुअली एलपीजी थोड़ा सा रिस्क रहता है उसमें, लेकिन ये बिल्कुल रिस्क फ्री है और ये हवा से हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। उपभोक्ता कब तक लाभान्वित होंगे सीतापुर के? उपभोक्ता एक्चुअली हम लोग को स्टील पाइपलाइन लाने में एनओसी, एनएच एनओसी, रेलवे एनओसी, फॉरेस्ट में टाइम लग रहा है, तो हम लोग अभी इसको शुरू करने जा रहे हैं। डीएम साहब ने हमको एक एरिया हमने उनसे ले लिया है, परचेज कर लिया है अथॉरिटी से और वहाँ से हम एनओसी के लिए हमने अप्लाई कर दिया डीएम साहब को। तो 11 एनओसी के लिए की जगह करीब हमको 6 एनओसी तो मिल चुकी हैं, तो हम जल्दी ही वहाँ से विदिन ईयर हम शुरू कर देंगे जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सर, अगर उपभोक्ताओं की बात करें तो उनको लाभ कितना होने वाला है, क्योंकि सबके घर में गैस सिलेंडर हैं, तो ऐसे में जो आप पाइपलाइन से उनके घरों को गैस पहुंचाएंगे तो उनको लाभ फिलहाल क्या मिलने वाला है? एक्चुअली ये एलपीजी से थोड़ी सी सस्ती रहेगी, अराउंड 10 to 12% एलपीजी से सस्ती ही रहेगी और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सिलेंडर भरवाना, खाली करवाना और उसके बाद सिलेंडर में थोड़ा सा गैस रह भी जाती है, वो सब नहीं होगा। और इसका पेमेंट, सिलेंडर का पेमेंट आप एडवांस में करते हैं, यहाँ पे आप जितना खर्च करेंगे उतना ही आपको पेमेंट करना होगा, जितना खर्च करने के बाद पेमेंट करना होगा।
देखिए, ये बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि अब गैस के दिनों में बहुत उपलब्धि हासिल होने वाली है। खासकर अब गैस सिलेंडर का युग समाप्त होने की कगार पर पहुंचने वाला है भविष्य में। इसको लेकर सीतापुर के अलावा अगर आसपास के जनपदों की बात करें तो कहां तक आपकी योजना है ये पाइपलाइन पहुंचाने की? देखिए, जैसे कि सर ने पहले ही बताया, सीतापुर के अलावा 6 और ज़िलों में हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। इनमें से बहराइच में भी हमको ज़मीन अलॉट हो गई है, डीएम बहराइच में हमने हमको अलॉट कर दिया, और लखीमपुर की भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स हम 7 ज़िलों को सप्लाई चालू कर देंगे। तो 7 जिलों में लगभग कुछ उम्मीद करें कब तक आप ये सब कर लेंगे? देखिए, जैसे कि पहले भी बताया, सीतापुर में हमको उम्मीद है कि हम 1 साल के बाद गैस सप्लाई चालू कर पाएंगे। सिमिलर इज़ विद दी बहराइच में भी 1 साल के बाद स्टार्ट हो पाएगा। बाकी ज़िले थोड़े से पीछे चल रहे हैं कि वहाँ अभी ज़मीन नहीं मिल पाई है, तो वहाँ हमको 2 से ढाई साल लग जाएंगे अभी चालू करने के लिए। बिल्कुल, 2-2.5 साल अन्य जनपदों में लगेंगे और सीतापुर में खासकर 1 साल में ये सेवा देने लगेंगे। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि सीतापुर में आपका अभी तक क्या कार्य शुरू हो चुका है? सीतापुर में जो सीएनजी है, जो कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें हमने सीएनजी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कई पंप पे, बीपीसी के पंप पे सीएनजी मिलनी शुरू हो गई है। बाकी इसका जो मेन होता है उसमें एनओसी अप्लाई करना होता है। एनओसी हमने 100% अप्लाई कर दिया सीतापुर के लिए। कुछ एनओसी हमको मिल गई है, फॉरेस्ट और रेलवे और नेशनल हाईवे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च एंड तक हम लोगों को एनओसी मिल जाएगी। स्टील पाइपलाइन का हमारा टेंडर फाइनल हो चुका है और इस वीक में ही वेंडर साइट पे आ जाएगा और अपना काम स्टार्ट करेगा। स्टील पाइपलाइन अराउंड 100 किलोमीटर की जो है वो हमारे वेयर हाउस में पहुंच चुकी है। जैसे ही हमको एनओसी मिलेगी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। उद्योग जगत के लिए अब कैसा माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें? एक्चुअली जो मैंने सुना था, क्योंकि मैं भी पहली बार यूपी में मेरा पोस्टिंग हुई है, तो मैं पहले मुझे सुनता था कि बड़ा टफ होता है और ये सब होता है। तो अभी हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इवन डीएम साहब ने भी, हम लोगों ने गोरखपुर में भी लैंड ली है, शाहजहाँपुर में भी लैंड ली है। तो सबसे पहले जो हमको अलॉट हुई है वो सीतापुर में लैंड अलॉट हुई है। तो बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और डीएम साहब ने हमको बोला है कि एनओसी भी तुरंत ही दिलाएंगे। तो जैसे ही एनओसी मिलती है तो हम लोग गैस के लिए भी काम शुरू कर देंगे, जो डोमेस्टिक गैस के लिए है। बिल्कुल, तो सहयोग के द्वार खुले हैं प्रशासन के और उद्योगपति अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। सीतापुर में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है, 125% ज़्यादा निवेश की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में उद्योग जगत के लिहाज से सीतापुर बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आएगा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ सीतापुर वासियों को मिलने जा रही हैं। शुरुआत हो चुकी है भारत पेट्रोलियम गैस के रूप में। 1 साल बाद आपको पाइपलाइन के ज़रिए घर पहुंचाने की उम्मीद की जा सकती है और आसपास के जनपद के वासी भी इससे लाभान्वित होंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।